हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, एक कोई चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है कि एक इस चार्ज के इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का वो जो स्पेस है, जो रीजन है ना, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों ओर एक इफेक्ट बना के रखता है, अपने चारों ओर एक इफेक्ट बना के रखता है। तो अगर कोई भी वहां पर दूसरा चार्ज पार्टिकल पहुंचता है तो उस इफेक्ट को वो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट का नाम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है। सेकंड थिंग ये है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। वो फोर्स में बी अट्रैक्शन, में बी रिपल्सन, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन नेचर, डिपेंड्स ऑन चार्ज के नेचर पे वो डिपेंड करेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, द रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, द रीजन around the source charge, like Q, source charge को मैंने क्या बोला, Q, where its effect, where its effect can be experience is known as electric field। इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि मैंने कहा कि ये अपना क्या है, एक सोर्स चार्ज है। ठीक है, ये क्या बनाएगा, अपने चारों ओर एक इफेक्ट बनाएगा। यहाँ पर एक चार्ज रखा है ये, तो इसने क्या काम कर रखा है, अपने चारों ओर एक इफेक्ट बना रखा है। ये लाइन है, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करके लिखा। ठीक है, ये एक स्पेस है इस चार्ज के अराउंड, जहाँ तक इसने अपना इफेक्ट बना करके रखा हुआ है, ये रीजन है। ठीक, तो इस रीजन के अंदर कोई भी अनदर चार्ज पार्टिकल आएगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस अगर कोई चार्ज पार्टिकल करता है तो कहा जाता है कि वहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। यहाँ पर हम एक चीज और यूज करेंगे जिसको हम लिखेंगे क्यू नॉट। क्यू नॉट को हम लिखा करेंगे टेस्ट चार्ज। इट इज यूज्ड ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सेकंड थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड E is the electric force per unit test charge, Q naught। That is, electric field is electric force per unit test charge। It is vector quantity, it is vector quantity, so indicate vector है, यहाँ पर वेक्टर हम दिखा, यहाँ से F इज इक्वल टू आ जाएगा Q नॉट T।
ठीक, अभी जो Q नॉट E है ये क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस by the charge particle in the region of the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इस चार्ज Q नोट ने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया है, वो फोर्स है F। मान लो कि इस तरीके से प्लस चार्ज से ये सोर्स चार्ज है, इसने अपने चारों ओर एक इस तरीके से फील्ड बना रखा है, ठीक है, इसने फील्ड बना रखा है। अगर यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट, ये और डायरेक्शन में, ये फील्ड बना रखा है इस रीजन के अंदर, ठीक। अगर कोई एक Q नॉट यानी कि टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो क्या देखेंगे हम लोग कि इसके रेंज में आया, इस सोर्स चार्ज के रेंज में आया, ये क्या करेगा? सोर्स चार्ज इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा जो कि डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हमने वेक्टर लगाया। और सेकंड थिंग ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक चार्ज गया है ना। तो देखो अगर ये इस पर फोर्स किधर लगेगा, आंसर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है, आगे पढ़ाया जाएगा आपको कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। तो इस वाले चार्ज पार्टिकल पर एक जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है वो इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। उसके बाद तो हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर बात हुई थी कि ये सोर्स चार्ज है और ये कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। हम टेस्टिंग के लिए इसको यूज करेंगे, टेस्ट चार्ज। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? नेवर। मेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, ठीक है। अगर इसको और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूं तो किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा Q नॉट टेंड्स टू 0 F नॉट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बेसिकली ये क्या है? ये टेंड्स टू 0, कि इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इट इज ओनली यूज्ड फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस, ओनली टेस्टिंग चार्ज, है ना। ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जो सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इन्वॉल्वमेंट इसका नहीं होता। ना तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करा सकता है, डिक्रीज करा सकता है, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसको हम एक यूनिट टेस्ट, एक टेस्टिंग के पर्पस से हम यूज करते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, Q टेंड्स टू 0। सेकंड थिंग, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकालनी है हमें। E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। इलेक्ट्रिक फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स। एक यूनिट और होती है अनदर यूनिट, जो आगे आपको पढ़ाई जाएगी, वो होती है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक। सेकंड थिंग, डायमेंशन। डायमेंशन की जरूरत नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की,
फोर्स की डायमेंशन होगी mlt-2 अपॉन चार्ज की डायमेंशन कितनी होगी, चार्ज की डायमेंशन होगी at, इसको लिखेंगे आप mlt-3 a-, this is the dimension of electric field, this is the dimension of electric field। तो ये चीज हमने देखी यहाँ पर। सेकंड थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to electric force per unit charge, that means F is equal to Q naught E। Direction of E, direction of E in the direction of F, ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जैसे अभी हमने किया था, हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहां पर एक पॉइंट चार्ज है अपना प्लस Q, इसने चारों ओर अपने चारों ओर एक इफेक्ट बना रखा है जो कि एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, तो इसने अपने चारों ओर एक इफेक्ट बना रखा है इस तरीके से, ठीक है। ये एक स्पेस है, यह रीजन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक r दूरी पर जाकर के, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है r, यहाँ पर एक टेंट चार्ज रखा गया है Q नॉट। तो क्या होगा, ये चार्ज इस पर क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन दिस डायरेक्शन, फोर्स एक्सपीरियंस। तो अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ, क्या है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ हम लिखेंगे F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। कितना होगा इन दिस डायरेक्शन। सेकंड थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ाया गया है फोर्स पर यूनिट टेंशन चार्ज, फॉर द वैल्यू ऑफ फोर्स हियर 1/4 पाई, या K लिख देते हैं, K फोर्स की जगह लिखना K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन में कौन है Q नॉट इज कैंसिल आउट, K Q अपॉन R स्क्वायर हियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपने पास आया K Q अपॉन R स्क्वायर। इट इज फॉर्मूला फॉर यूनिट पॉइंट चार्ज के लिए, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन किधर है, इधर, ये डायरेक्शन। अगर इसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो, अलोंग AB, इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर है यहां तक, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रिजल्ट, जैसे कि हमने देख रहे हैं यहाँ पर E is inversely proportional to R square, E due to point charge, ये किसकी वजह से हमको मिला, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो हम देख रहे हैं कि अगर R इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पर R का स्क्वायर है तो उतने ही टाइम एक डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ R इंक्रीज 2 times, then electric field decrease 4 times। इनवर्स रिलेशन में देखो यहाँ पर पावर कितनी है, ये, ठीक है। तो ये हमारे पास अपना फॉर्मूला है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस जैसे न्यूमेरिकल्स, जैसे एक चार्ज है यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम चार्ज प्लेस्ड हियर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर,
1 मीटर की डिस्टेंस में यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है, यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम का। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड E एट पॉइंट P। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना है, तो V नोटेड हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर। पुट द वैल्यू k इज 9 into 10 की पावर 9, q इज 2 माइक्रोकूलम हियर, 2 into 10 की पावर माइनस 6 अपॉन r इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सिमिलरली अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, सेकंड एग्जांपल, -2 माइक्रोकूलम चार्ज here +2 माइक्रोकूलम चार्ज here, the separation is 2 meter here। ठीक है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, एट पॉइंट O। ठीक, तो जो बताया था ना कंसेप्ट ऑफ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का जो रोल है वो क्या है, देखो इसको हमें सोल्व करना है। तो अज्यूम कर लिया हमने, मान लिया कि यहाँ पर कैसा रखा है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और ये हमारे नॉलेज में है कि जो टेस्ट चार्ज होता है ना, टेस्ट चार्ज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज मानते हैं इसको, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये मान लीजिए, ये पूरा 2 मीटर, ये कितना हो जाएगा 1 मीटर, ये कितना हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, इसको क्या करेगा, ये वाला चार्ज अपने तरफ खींचेगा, मान लो E1 से खींचा, ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, वो इसको रिपेल करेगा, मान लो E2 से रिपेल किया। ठीक, ये एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा है जो कि पॉजिटिव नेचर का है, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। तो E1 कितना आ जाएगा, k q अपॉन r स्क्वायर, k इज 9 into 10 की पावर 9 है, q इसको मान लो q1, इसको मान लो q2। तो q1 अपने पास कितना है 2 into 10 की पावर माइनस 6 है अपॉन r ये लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ निकाल रहे हैं, ये वाला r कितना है 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 18 into 10 की पावर 3, 9 to the 18, 10 की पावर माइनस 9 है, प्लस 9 है, माइनस 6 है, न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, सिमिलरली E2 भी कितना आ जाएगा, तो आंसर है E2 कितने आएगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, 9 into 10 की पावर 9 इज q2, दिस इज q2, 2 into 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 1 का स्क्वायर इक्वल टू 18 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। E एट पॉइंट O इज इक्वल टू E1, दोनों इसी डायरेक्शन में है, वेक्टर सम कर दीजिए E1 और E2। ठीक है, तो ये E1 इज 18 into 10 की पावर 3 प्लस 18 into 10 की पावर 3, 2 into 18 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, 36 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। E एट पॉइंट O, डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन ऑफ E नॉट किधर है, O से, अगर मैं इसका नाम A रख दूं, इसका नाम B रख दूं, अलोंग OA, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके के इस वैरायटी के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास फॉर्मूला है kq अपॉन r स्क्वायर, इसकी वजह से हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने यूनिट देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, उसको डिफाइन किया, उसकी डिफरेंट यूनिट्स देखी, यूनिट और उसको पॉइंट चार्ज के बिहाफ पर हमने सोल्व किया, यूनिट टेस्ट चार्ज टू जाना,
टेट चार्ज होता क्या है, टेट चार्ज का रोल क्या है, किस पर्पस के लिए हम टेट चार्ज को यूज कर रहे हैं, ऑल दीज फैक्टर डिस्कस हियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, है ना, मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा और उससे यहाँ पर बनने वाले न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, थैंक यू।